तो यह क्लास आपकी जो है मॉर्निंग में सुबह 6 बजे चलती है। जो कि आपको देखिए ये हम जो सॉल्व कर रहे हैं आपका किरण पब्लिकेशन सॉल्व कर रहे हैं। और इसमें आपके 25 मॉक टेस्ट दे रखे हैं। कितने? तो 25 मॉक टेस्ट दे रखे हैं, जिसमें मैं आपको डेली साइंस, जीके, रीजनिंग और मैथ सॉल्व कराता हूँ। और देखिए पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। और जब आप क्लास ओआरएस के चैनल के लोगों पे जाएंगे तो उस लोगो पे क्लिक करेंगे तो आप डिस्क्रिप्शन खुलेगा और डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा। अगर किसी कारणवश जो आपका मैथ आपका पूरा अगर सॉल्व नहीं कराता हूँ तो आपको टेलीग्राम पे चले जाना है और सारे साइंस, जीके, रीजनिंग और मैथ के 20 सॉल्यूशन के साथ आपको टेलीग्राम पे जो है इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम जल्दी ज्वाइन कीजिए और निःशुल्क आपको वहाँ पे पीडीएफ मिलेगा। और देखिए आज तक जो भी हमारी यूट्यूब पे क्लासें हुई हैं वो आपको निःशुल्क ही मिली हैं। तो कल से आपको रेलवे ग्रुप डी की भी जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है मैं सॉल्व कराऊंगा। और शाम को वह क्लास आपकी चलेगी रेलवे ग्रुप डी की। तो वहाँ पे आप जाइए और रेगुलर देखिए और वहाँ हमें ज़रूर सपोर्ट करिए। और देखिए अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो आपको जो है एग्ज़ाम क्रैक कराना हमारी जिम्मेवारी है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए आपका एक ग्राफ दे रखा है। क्या दे रखा है? तो हम 22 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पीछे जो इसके पहले जो हमारा मैथ के क्वेश्चन है, मैथ के क्वेश्चन में आपको पता है अगर लास्ट तक आप देखते हैं तो मैथ जो मैं आपको लास्ट में सॉल्व कराता हूँ। अगर कुछ देखिए अभी मेरे पास पेन टैब नहीं है। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा और अब व्यूज जैसे ही ज़्यादा आएंगे तो ज़रूर मैं पेन टैब ले लूँगा और मैथ को मैं आपको अच्छी तरह से सॉल्व कराऊंगा। क्योंकि देखिए मैथ के लिए इतना स्पेस नहीं बचता स्क्रीन पे। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 22 नंबर कह रहा कि निम्न ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो कह रहा एक माह में 3 भिन्न कंपनियों के प्रिंटरों का उत्पादन एवं बिक्री दे रखा है। तो देखिए ए का 715 दे रखा है। और यहाँ देखिए उत्पादित बिक्री को जो उत्पादित जो इकाई है उसको डार्क में कर रखा है। और जो आपके विकृत इकाई है उसके खाली बॉक्स में आपका निरूपित कर रखा है। तो पूछ क्या रहा है इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। तो देखिए ए का आपका 715 है, बी का 510 है और सी का हमारा 500 है। और खाली जो आपका ये बॉक्स है वह विकृत इकाई को दर्शा रहा है। तो चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारा? तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस कंपनी के उत्पादक बिक्री प्रतिशत सबसे अधिक है। किस कंपनी का क्या पूछ रहा है? देखिए यहाँ पे ध्यान से कि किस कंपनी का उत्पादन के सापेक्ष बिक्री का प्रतिशत आपका सर्वाधिक है। तो देखिए बी है, सी है और 3 और आपका यहाँ चौथा नंबर में डी दे रखा है। तो मैं आपको दिखा दूँ सबसे अधिक आपका किसका है, उसी का हम परसेंटेज निकालेंगे। तो देखिए ये ग्राफ है और सबसे अधिक आपका देखिए किसका दिख रहा है। तो सबसे अधिक हमें ए का दिख रहा है। किसका? तो हमें सबसे अधिक ए का दिख रहा है। तो ए का कितना है? 680 है। तो चलिए इसी पे हम सॉल्व करते हैं 680 पे। तो देखिए पूछ रहा है किस कंपनी के उत्पादन के सापेक्ष बिक्री आपका सर्वाधिक प्रतिशत है। तो देखिए क्या करेंगे, 680 दे रखा था। कितना दे रखा था? 680 हमारा दे रखा था। 680 किस पर? 715 पर। किसका? 715 पर। और यहाँ कर देंगे 100 कर देंगे। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा देखिए काटे पीटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 95% आ जाएगा। इसका जो आपका एक आया था, किसका आया था? ए का हमारा 95% आया था। और बाकी का सब आप निकालिएगा तो देखिए इनका जो आपका है सबसे कम ही आपका आएगा। बाकी ए का जो है आपका सर्वाधिक आएगा। तो किसी कंपनी का उत्पादन के सापेक्ष बिक्री कितना प्रतिशत सर्वाधिक है? तो आपका 3 का है और वह है आपका 95%। आगे देखिए बढ़ते हैं। कह रहा है कि विषम का चयन कीजिए जो समूहों से संबंधित नहीं है। तो देखिए क्या कह रहा है? भयादोहन, तस्करी, अभिमान और धोखाधड़ी। तो देखिए इसमें होगा क्या? तो देखिए आपका अभिमान हो गया और कौन सा हो गया? बाकी अभिमान, बाकी सब कानून। और क्या दे रखा है आपका? अभिमान, बाकी सब कानून एवं समाज की नज़रों में नकारात्मक क्रियाएं हैं। क्या? ये देखिए भय दोहन हो गया, तस्करी हो गया और धोखाधड़ी हो गया। क्या हो गया? तो भय दोहन हो गया, तस्करी हो गया, ये और धोखाधड़ी हो गया। ये सब क्या है? तो ये सब आपके कानून से डरने वाली चीज़ें हैं। कानून से जब आप व्यक्ति डरता है यानी तस्करी और धोखाधड़ी और भय दोहन, ये क्या है? तो आपके कानून एवं समाज की नज़रों में नकारात्मक क्रियाएं हैं। लेकिन अभिमान क्या है? तो अभिमान का अर्थ है आपका क्या है? तो देखिए
गर्भ है क्या, तो ये आपका शारीरिक क्रियाएं होती हैं, अभिमान, ये हमारा जो है सबसे भिन्न हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति, थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं क्वेश्चन को, यहाँ देखिए इधर मैं लगा देता हूँ। देखिए क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है। कहाँ खड़ा है, उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है। तो चलिए मैं बनाता हूँ आपका, देखिए एक मिनट, यहाँ देखिए उत्तर पश्चिम में मुंह करके खड़ा है। ये आपका नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, और ये आपका वेस्ट हो गया। ये आपका नॉर्थ वेस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, और आपका क्या हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा, तो साउथ वेस्ट हो जाएगा। अब देखिए हमारी 8 दिशाएं बन गई। 4 दिशाएं हमारी मेन होती हैं और 4 दिशाएं हमारी उप दिशाएं होती हैं। और क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है। कहाँ पे, तो उत्तर पश्चिम में आपका, इधर देखिए यहाँ पे कहाँ पे खड़ा है, तो उत्तर पश्चिम में मुंह करके खड़ा है। और वह दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूम जाता है। कहाँ पे, तो दक्षिणावर्त वह 90 डिग्री घूमता है। तो दक्षिणावर्त जब 90 डिग्री घूमेगा, तो देखिए 45, 45, 90, यहाँ देखिए यहाँ तक आ गया। कहाँ तक आ गया, यहाँ तक हो गया। अब उसका मुख इस दिशा में है। अब फिर क्या कह रहा है कि, फिर वह कह रहा है कि फिर 180 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। किधर, तो 180 डिग्री वह वामावर्त दिशा में घूमता है। यहाँ से 180 डिग्री तो वामावर्त दिशा में घूमेगा। यहाँ से वह घूमते घूमते यहाँ पे आएगा। देखिए यहाँ पे वो आ गया 180 डिग्री। अब फिर क्या कह रहा है कि वामावर्त घूमता है, फिर 90 डिग्री उसी दिशा में घूम जाता है। अब वह अब किस दिशा में जाता है, फिर वह 90 डिग्री उसी दिशा में घूम जाता है। तो देखिए अब उसी दिशा में जब घूम जाएगा, यहाँ पे देखिए ये आपका यहाँ से घूमा 90 डिग्री, 45, 45, 90, एक मिनट, तो उसी दिशा में घूम जाता है। ये देखिए फिर यहाँ से अगर घूमेगा, यहाँ से 90 डिग्री आपका घूमेगा, तो 45, 90, तो देखिए कहाँ पे आ जाएगा, वह यहाँ देखिए यहाँ पे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, वो यहाँ पे आएगा। अगर 90 डिग्री उसी दिशा में घूमेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। ये आपकी कौन सी दिशा है, तो दक्षिण पूर्व है। कौन सी दिशा है, दक्षिण पूर्व है। तो देखिए इसी तरह से हमें बलान लेना है और हमारा उत्तर देखिए दक्षिण पूर्व आ जाएगा। आगे देखिए, आगे चलते हैं। कह रहा है कथन दे रखा है कि सभी थैले आपके केक हैं। क्या कह रहा है कि सभी थैले आपके केक हैं। तो देखिए आपके थैले हो गए, ये थैले हो गए, और सभी थैले क्या हैं, तो आपके केक हैं। सभी थैले आपके क्या हैं, तो केक हैं। और फिर क्या कह रहा है कि सभी लैंप आपके केक हैं। तो इसके छोटा सा इसके अंदर आपका क्या हो जाएगा, लैंप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लैंप हो जाएगा। अब देखिए फिर क्या कह रहा है, इसका आपका निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ लैंप, कह रहा है कुछ लैंप आपके थैले हैं। क्या कह रहा है कि कुछ लैंप आपके थैले हैं। एक मिनट, थोड़ा सा मैं और क्वेश्चन आपको दिखा दूं, चौथा विकल्प भी दिखा दूं आपको। देखिए चौथा विकल्प भी दे रहा है। तो देखिए क्या कह रहा है कि कुछ लैंप आपके थैले हैं। लैंप आपका कहाँ है, तो लैंप आपका यहाँ पे और थैला यहाँ पे है। तो देखिए थैले का और लैंप का कोई आपका कुछ हो रहा है, कोई आपका संबंध दिख रहा है थैले का और लैंप का, तो देखिए नहीं दिख रहा है, तो इसे हम काट देंगे। कह रहा है कोई लैंप थैला नहीं है। तो देखिए नेगेटिव दे रखा है, नेगेटिव तो हमारा पहली बात आता नहीं है। पॉजिटिव में हमारा नेगेटिव हमेशा गलत होता है। तो विकल्प हमारा चौथा हो जाएगा 25 का, कि 1 और 2 में से कोई आपका अनुसरण नहीं करता है। तो इसका दो तरह से बनेगा। एक तरह से आपका और भी बन सकता है फिगर, कैसे बनेगा, तो देखिए आपका कैसे बन जाएगा। तो देखिए केक के अंदर ही क्या आ जाएंगे, तो देखिए केक के अंदर ही क्या आ जाएगा, एक तो आपका क्या आ जाएगा, एक आपका थैला आ जाएगा, एक आपका थैला आ जाएगा, और एक का आपका क्या आ जाएगा, एक आपका लैंप आ जाएगा। इस तरह से भी आपका बन सकता है। जब दोनों तरह से देखेंगे तो हमारा विकल्प नंबर चौथा निकल के आएगा कि हमारा इनमें से कोई अनुसरण नहीं करता है। और देखिए क्या कह रहा है कि एक पुरुष की ओर, एक पुरुष ने एक महिला से कहा। क्या कहा, एक पुरुष ने महिला से कहा, यानी देखिए एक आपका मेल है, एक मेल है, और वह फीमेल से कह रहा है। किससे, फीमेल से कह रहा है कि आपकी माता, यानी इसकी माता, जो देखिए इसकी माता, कह रही आपकी माता के पति, यानी आपके माता के, इसका पति, यहाँ ये इसका पति हो जाएगा, इसके पति के बहन, इसके पति के बहन
मेरी बुआ है। इसके पति की जो ये बहन है, ये आपकी माइनस बहन हो जाएगी। इसकी क्या लग जाएगी? तो ये कह रहा है कि इसकी क्या लगेगी? बुआ लगेगी। वह महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? तो क्या हो जाएगी? तो देखिए, उसकी क्या हो जाएगी? उसकी बहन का रिश्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो देखिए, जब यह इसकी माता लगेगी तो इसकी भी माता लगेगी। किसकी? एम की भी माता लगेगी। तो देखिए क्या हो जाएगा? सिस्टर उसकी लगेगी। विकल्प हमारा 26 का दूसरा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्न सारणी का अध्ययन करें और विभिन्न देखिए उत्तर दीजिए। कह रहा है विभिन्न वर्षों में एक कंपनी द्वारा उत्पादित पंखों का लगभग औसत संख्या हजारों में दे रखा है। देखिए यहाँ वर्ष दे रखा है और उत्पादन दे रखा है। यहाँ 2012 में 40 है, 2013 में 50 है, 14 में 52 है। इस तरह से आपके दे रखे हैं और पूछ क्या रहा है यहाँ देखिए। यहाँ आपका होगा, एक मिनट इधर होगा ऊपर। तो पूछ क्या रहा है देखिए एक बार। तो देखिए कि दिए गए वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा निर्मित पंखों का लगभग औसत संख्या क्या थी? क्या पूछ रहा है कि अपशिष्ट उत्पादन यानी दिए गए वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा निर्मित पंखों का लगभग औसत संख्या कितनी थी? देखिए औसत संख्या हम देख लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है हमारा औसत संख्या। एक मिनट कहाँ चला गया? एक मिनट इधर होगा। देखिए कितना दे रखा है? 40 है, 50 है, 52 है, 90 है, 64 है और 70 है। आपने ध्यान से देख लिया। चलिए मैं यहाँ पे एक बार और मेंशन करके लिख देता हूँ। देखिए कितना दे रखा था। तो हमारा कितना दे रखा था? 40 था। 40 था प्लस कितना था? एक मिनट थोड़ा सा यहाँ से लिखूँ ताकि आपको स्पेस मिले। देखिए 40 था प्लस कितना था आपका? 52 प्लस 50 प्लस 52 प्लस कितना था? 90 था प्लस उसके बाद कितना था? 64 था प्लस 70 था। और कितने टोटल थे? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7। देखिए किसे कितना है? तो आपका 40 है, 50 है, 52 है, 90 है, 64 है और 70 है। और सबके डिवाइड क्या कर देंगे? देखिए यहाँ से आपका 6 और यहाँ आपका हो जाएगा आपका 1000। यहाँ आपका 1000 हो जाएगा। यहाँ आपका 1000 हो जाएगा। तो देखिए ऊपर जोड़ेंगे, एक मिनट। देखिए ऊपर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? ऊपर जोड़ेंगे तो 366 आ जाएगा। कितना? 366 हो जाएगा। और नीचे हमारा 6 हो जाएगा और इधर हमारा 100 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब देखिए 1000 हो जाएगा, इधर काटेंगे। देखिए कितने कटेगा? 6 6 36 यानी इधर आपका कितना आ गया? तो 66 यानी 66 को जब देखिए आपका 6 6 36 और ये आपका 61 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये टोटल आपका 61,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 61,000 आ जाएगा। देखिए 61,000 कहाँ पे है? तो विकल्प नंबर तीसरे में है। विकल्प नंबर तीसरा हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है 28 नंबर में कि आपको कितना नंबर है? 28 नंबर है। क्या दे रहा है? प्रश्नवाचक के जगह पे कौन सी संख्या आएगी? तो देखिए अगर इसमें हम क्या करें, देखिए कि दे रखा है। देखिए इस तरह से लगाने के लिए नीचे की साइड हमारा बढ़ रहा है तो हम नीचे की साइड से ही सॉल्व करेंगे। अगर इस साइड से हमारा बढ़ता तो हम इस साइड से सॉल्व करते हैं। तो यही आपको पकड़ना है क्वेश्चन में। तो देखिए क्या करेंगे? 11 का स्क्वायर करके माइनस 1 का स्क्वायर इसमें से घटा देंगे। तो देखिए 11 का स्क्वायर कितना होता है? तो 11 का स्क्वायर हमारा 121 होता है। कितना होता है? 1 मिनट 121 होता है और माइनस 1 कर देंगे। कितना आ जाएगा? हमारा 120 आ जाएगा। 120 आ गया। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ से 7 का स्क्वायर करके माइनस 2 का स्क्वायर घटा देंगे। तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 49 में से 4 जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए 5 का स्क्वायर करके क्या करेंगे? हम 3 का स्क्वायर इसमें से घटा देंगे। यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर और 2 यहाँ पे हमने सॉल्व किया। तो देखिए 5 का स्क्वायर हमारा 25 होता है और 3 का स्क्वायर हमारा कितना होता है? 9 होता है। 25 में से 9 जाएगा तो हमारा 16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो प्रश्नवाचक की जगह पे हमारा 16 हो जाएगा। तो देखिए 16 हमारा तीसरे नंबर में दे रखा है। और देखिए क्या कह रहा है कि यदि बीते कल के पहले कौन सा? तो बीते कल के पहले यानी देखिए ये तो आपका आज हो गया। क्या हो गया? ये आपका आज हो गया। आज हो गया। कह रहा है यदि बीते कल के पहले यानी ये आज हो गया।
और ये बीता हुआ कल है, और बीते वाले कल के पहले का दिन गुरुवार है। क्या है? तो गुरुवार है। तो आज क्या क्या कह रहा है कि बीते हुए कल के पहले का दिन जो आपका है था गुरुवार है। तो आज शनि क्या हो जाएगा? तो देखिए आज ये आपका शनिवार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो आज आपका सैटरडे हो जाएगा। सैटरडे हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? तो आपका फ्राइडे हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? तो थर्सडे यानी गुरुवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। तो पूछ रहा है तो रविवार कब आएगा? तो रविवार कब आएगा? तो देखिए थर्सडे हो गया, और एक कम करेंगे तो हमारा वेडनेसडे आ जाएगा, और उसके वेडनेसडे के बाद हमारा ट्यूसडे आ जाएगा। ट्यूसडे के बाद हमारा क्या आ जाएगा? तो हमारा मंडे आ जाएगा, और हमारा फिर क्या आ जाएगा? फिर संडे आ जाएगा। तो कितने आने वाले कल के एक दिन को पश्चात नहीं, इसमें देखिए आपका कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो आने वाला कल। तो देखिए आज है क्या है? सैटरडे था ना? हाँ सैटरडे। यानी सैटरडे बता रहा ना? हाँ तो सैटरडे है। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? एक मिनट, मैं थोड़ा सा माइनस चला गया। देखिए मैं माइनस चला गया, यहाँ पे क्या था? तो आज जो आपका था क्या था? सैटरडे था। यहाँ पे क्या था? तो सैटरडे था। उसके बाद क्या हो जाएगा? तो आपका संडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संडे हो जाएगा। थोड़ा सा रॉन्ग तरीके से बन गया था। और उस दिन क्या था? तो उस दिन कह रहा था थर्सडे है, गुरुवार है बता रहा है। तो आने वाला कौन सा दिन हो जाएगा? तो देखिए आने वाला कल क्या हो जाएगा? तो आने वाला कल यानी आने वाला कल क्या हो जाएगा? यही पूछ रहा है कि तो रविवार कौन सा दिन का होगा? तो आपका सैटरडे था, तो आने वाला दिन हमारा संडे हो जाएगा। तो विकल्प हमारा तीसरा करेक्ट हो जाएगा। अगर समझ नहीं आया तो फिगर एक बार बनाइएगा, आपको क्लियर समझ आ जाएगा जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है। अब देखिए 30 नंबर क्या कह रहा है कि एक मिनट, कह रहा है झील के वाष्पीकरण के गुप्त ऊष्मा 500 540 कैलोरी ग्राम है। जल के एक मोल के वाष्पीकरण के दौरान प्रसेक्षित एंट्रोपी परिवर्तन का गणना करें। तो देखिए डेल्टा एस बराबर कितना दे रखा है? डेल्टा एस बराबर हमारा क्या है? तो डेल्टा एच अपॉन में क्या हो जाएगा? तो हमारा टी हो जाएगा। यहाँ देखिए कितना दे रखा है? 540। कितना दे रखा है? 540 अपॉन में क्या कर देंगे? अपॉन में हमारा हो जाएगा क्या? 373। 373। एक मोल बराबर कितना होता है? एक मोल जल बराबर हमारा कितना होता है? एक मोल जल बराबर हमारा कितना होता है? तो हमारा होता है 18 ग्राम। कितना? 18 ग्राम। अब देखिए 18 क्या दे रखा है? तो 18 गुणे क्या कर देंगे? तो 540 और बटे में क्या? तो 373। 373। तो देखिए कितना आ जाएगा? तो हमारा जब सोल्व करेंगे इसे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। इसे जब काटे पीटेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 26.5 कैलोरी। तो कितना आ जाएगा? देखिए हमारा आ जाएगा 26। क्या आ जाएगा? तो बटे में हमारा क्या हमारा कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। देखिए हमारा विकल्प नंबर तीसरा इसमें करेक्ट हो जाएगा। 31 से 32 तक दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लुप्त पद ज्ञात करना है। तो देखिए बी है, बी हमारा दूसरे पे होता है। किसे? बी हमारा प्लेस वैल्यू बी की कितनी होती है? तो बी की प्लेस वैल्यू हमारी 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। आई की हमारी कितनी होती है? आई की हमारी 9 होती है। पी की हमारी कितनी होती है? 16 होती है। कितनी होती है? 16 होती है। तो देखिए अगर हम बी 16 होती है, और देखिए कितने का डिफरेंट यहाँ मिल रहा है? तो 7 का डिफरेंट मिल रहा है। कितने का? 7 का डिफरेंट। यहाँ 9 और 16 पे जाएंगे तो 7 का डिफरेंट। फिर देखिए 16 में जब 7 जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? जब 16 में 7 जोड़ेंगे तो 7 6 13 हो जाएगा, और एक हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 23। 23 पे क्या होता है? तो 23 पे हमारा डब्लू होता है। क्या होता है? 23 की प्लेस प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है? तो डब्लू हो जाएगी। प्रश्नवाचक की जगह पे हमारा डब्लू आ जाएगा। अब देखिए यहाँ देखिए, फिर देखिए 32 नंबर वही पूछ रहा है। ई हमारा किस पे होता है? तो 5 पे होता है। जे हमारा 10 पे होता है। अब प्रश्नवाचक देखिए 5 5 कितना हो जाएगा? तो 5 का यहाँ पे डिफरेंट मिला है। तो 10 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो हमारा 15 आएगा। 15 पे क्या होता है? तो हमारा ओ होता है। देखिए विकल्प नंबर दूसरे में दे रखा है। आगे बढ़ें।
कह रहा एक पेड़ में हमेशा क्या होंगे, कह रहा शाखाएँ, पत्ते, जड़ें और फल। तो एक पेड़ में हमेशा क्या होना चाहिए, तो देखिए एक पेड़ में हमेशा सर्वप्रथम जड़ें होंगी, क्योंकि बिना जड़ के पेड़ आपका खड़ा नहीं हो सकता। पत्ते एवं फल होंगे, तो देखिए हमारा जड़ें होंगी, चाहे उसमें आपका फल हो या ना हो, पत्ते चाहे उसमें हो या ना हो, शाखाएँ उसमें हो या ना हो, लेकिन एक पेड़ को खड़े होने के लिए आपको हमेशा जड़ की आवश्यकता होती है। और देखिए क्या कह रहा है, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ आपका प्लस है और गुणे का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ माइनस हो, तो इस जानकारी के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो देखिए इसे आपको कैसे सॉल्व करना है, तो इसे आपको बोर्ड मॉस के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो कितना दे रखा है, तो देखिए 6, अगर देखिए यहाँ पे 6 हो गया और प्लस को क्या बता रहा है, तो प्लस को गुणा कह रहा है, तो हमारा 7 हो गया। और गुणे को क्या कह रहा है, तो गुणे को हमारा क्या कह रहा है, भाग बता रहा है। क्या बता रहा है, भाग बता रहा है, 3 हो जाएगा। माइनस को क्या कह रहा है, तो माइनस को प्लस बता रहा है, 8 हो जाएगा। और भाग को क्या बताया है, भाग को माइनस बताया, तो क्या हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। अब देखिए हमने चिन्ह परिवर्तित कर दिया जैसे जैसे क्वेश्चन कहा था। फिर देखिए क्या हो जाएगा, इधर 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 हमारा कितना हो जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, 7 छक 42 हमारा हो जाएगा। और भागा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और प्लस का 8 हो जाएगा, माइनस का हमारा 20 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए जब 3 से 42 को काटेंगे तो कितने बार कटेगा, तो 14×3=42, 14 बार में कट जाएगा। 14 बार में कट जाएगा, प्लस हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 8 हो जाएगा और माइनस का 20 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, तो 14 8 और माइनस 20, तो 14 8 हमारा कितना हो जाएगा, 14 8 हमारा 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 8 22 हो जाएगा। इधर हमारा 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, तो हमारा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए 2 हमारा तीसरे नंबर में है। कह रहा है कि आपको क्या दे रखा है, यदि शब्द शब्द क्या दे रखा है, टेबल क्लोथ को आपका इतना लिखा जाता है, तो होटल को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो किसका पूछ रहा था, तो होटल का पूछ रहा है। देखिए मैं होटल यहाँ बना दूँ, 1 मिनट। देखिए HOTEL होटल का पूछ रहा है। यहाँ देखिए टी का क्या कोड दे रखा है, टी का हमारा एक्स दे रखा है। क्या दे रखा है, टी का हमारा एक्स दे रखा है। और हमसे पूछ रहा है एच का कोड। देखिए एच हमारा यहाँ पे है, एच का क्या लिखा है, एच का यहाँ पे हमारा टी लिखा हुआ है। क्या लिखा है, एच का हमारा टी लिखा है, तो हम एच का टी लिख देंगे इसके नीचे। ओ का कितना लिख रखा है, ओ का देखिए ओ हमारा यहाँ पे है, और तीसरे नंबर पे क्या लिखा, ओ को हमारा आई लिखा है, तो हम आई लिख देंगे। हमें इसी में कोड ढूंढना है। अब देखिए टी को फिर क्या लिखा है, टी हमारे यहाँ पे है, टी को हमारा एक्स लिखा है, हम क्या कर देंगे, एक्स लिख देंगे टी के नीचे। ई का कोड क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए ई कहाँ है, तो ये आपका 1 2 3 4 5वें नंबर पे ई है। तो इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे ए है, हम ए लिख देंगे। अब देखिए एल दे रखा है, एल का कोड क्या हो जाएगा, तो एल का देखिए हमारा यहाँ पे है, चौथे नंबर पे है। तो 1 2 3 4, पीछे से हमारा चौथा नंबर, 1 2 3 4, तो हमारा क्या आ जाएगा, एल की जगह हमारा आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो देखिए हमारा क्या हो गया, तो हमारा उत्तर क्या आ गया, TIXAR। क्या आ जाएगा, TIXAR। देखते हैं TIXR हमारा किस ऑप्शन में है। क्या दे रखा है, तो हमारा TIXAR। देखिए TIXAR किस में है, तो हमारा दूसरे नंबर, TIXAR हमारा दूसरे नंबर में है। कह रहा एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे एक बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर बिंब है। तो आवर्धन आपको ज्ञात करना है। क्या करना है, तो आवर्धन ज्ञात करना है। तो देखिए आवर्धन यानी एम बराबर क्या हो जाएगा, तो हमारा भी अपॉन में क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो कितना दे रखा है हमारा, -30 दे रखा है, और कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो माइनस माइनस हमारा कट जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस माइनस हमारा कट जाएगा। 5 से 30 को काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा। कितना आ जाएगा, +6 आएगा हमारा। और देखिए क्या कह रहा है, किसी
माध्यम का हवा की अपेक्षा अपवर्तनांक 2/√3 है, उस माध्यम के लिए क्रांतिक कोण क्या होगा? तो देखिए साइन सी बराबर कितना दे रखा है, साइन सी बराबर हमारा कितना दे रखा है 1/, इतना दे रखा है यूँ, तो कितना दे रखा है √2, यह पलट जाएगा आपका √2 हमारा कितना √3, अब हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये आपका ऊपर जाके इसका मान पलट जाएगा, तो कितना होता है देखिए √3/2 किसका मान होता है, तो साइन 60 का अंश का मान होता है, किसका, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है, कितना, साइन 60 डिग्री का मान होता है। तो सी बराबर कितना आ जाएगा, तो सी बराबर हमारा 60 आ जाएगा, कहाँ पे है, तो विकल्प नंबर 2। कह रहा खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रथम स्थान पर है? तो खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम स्थान पे है? तो कह रहा कानपुर, लखनऊ, नई दिल्ली और हैदराबाद। देखिए अगर बात करें राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में हैदराबाद भारत में पहले स्थान पर आया है। कौन आया है, तो हैदराबाद पहले स्थान पर आया है। और खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश का स्थान रहा है। और देखिए दिए गए 4 शब्दों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है, उस असंगत विकल्प का आपको चयन करना है। कह रहा सलजम है, पालक है, आलू है और चुकंदर है। तो देखिए पालक को छोड़कर आपके अन्य सभी ज़मीन के अंदर उगते हैं। तो सलजम भी ज़मीन के अंदर हम खुदाई करके प्राप्त करते हैं, आलू भी और चुकंदर भी। लेकिन पालक क्या है, तो पालक ज़मीन के अंदर से तो निकालते हैं, लेकिन इसे हम काटते हैं, यह हमारा ज़मीन के ऊपर उगता है। और देखिए क्या कह रहा है 40 नंबर में, शुष्क वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है, बरसात हो जाने पर ध्वनि का वेग आपका क्या हो जाएगा? तो कह रहा है विकल्प में कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वही रहेगा, या चौथा कह रहा है जलवाष्प की मात्रा के अनुसार रहेगा। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, विकल्प 2 हो जाएगा कि आपका बढ़ जाएगा। नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु में घनत्व से कम होता है, अतः आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल आपकी बढ़ जाती है। और देखिए 41 नंबर कह रहा है एक्स का सबसे बड़ी वह संख्या है जिसे 397, 435, 541 को भाग देने पर क्रमशः 6, 10, 14 शेषफल प्राप्त होते हैं। तो 3x+4 का मान कितना होगा? देखिए पहले कितना दे रखा है 397, 397 में से हम क्या पहले माइनस करेंगे, तो 397 में से हम 6 माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 397 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारा 391 आ जाएगा, कितना, 391 आ जाएगा। और क्या है 435 है, 435 में से क्या माइनस करने को कह रहा है, तो हमारा 10 माइनस कर देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, जब इसमें से हम 10 माइनस करेंगे तो हमें 425 प्राप्त हो जाएगा, कितना, 425 हमारा नया मान प्राप्त हो जाएगा। फिर कितना दे रखा है 541 दे रखा है, 541 में क्या माइनस करेंगे, तो 14 आपका माइनस कर देंगे। 14 जब इसमें से माइनस करेंगे तब नया मान हमें क्या मिल जाएगा, तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, तो 527 है। 541 में से जब 14 जाएगा तो 527 मिल जाएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, तो हमारा कितना आ गया नया नया मान, देखिए एक हमारा आ गया 391 आ गया, कितना, 391 आ गया, और कितना आ गया 425 आ गया, और कितना आया 527 आ गया, 527 आ गया। अब इनका हम क्या निकालेंगे, में से निकालेंगे, क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो हम में से निकालेंगे, तो में से हमारा इनका कितना हो जाएगा, तो देखिए ये आपके 17 से कट जाएंगे, किससे, 17 से, इसमें आपका पूरा 17 से आपका, देखिए आपका 17 तो आपका 17 से ये भी कट जाएगा, इसमें भी भाग चला जाएगा, इसमें भी भाग चला जाएगा। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, तो किसका मान पूछा है, तो 3x+4 का मान पूछा है, इसका मान पूछा है। तो देखिए हमारा कितना हो जाएगा, ये आपका 3 है, और x की जगह 17 रख देंगे, प्लस का हमारा 4 हो जाएगा। अब देखिए 17 तियाँ 51 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 17 तियाँ हमारा 51 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 55 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। देखिए 55 हमारा विकल्प नंबर दूसरे में दे रखा है, दूसरा हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा।
देखिए 42 नंबर में कह रहा है कि कौन सी भारतीय पड़ोसी देश असम के साथ अपनी सीमा में 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने की योजना बना रहा है। कह रहा चीन है, नेपाल है, बांग्लादेश है और भूटान है। तो देखिए अगर 42 नंबर की बात करें तो ये आपका विकल्प हमारा हो जाएगा भूटान। भूटान असम के साथ अपनी सीमा 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रों में एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने की योजना बना रहा है। 17 दिसंबर को भूटानी राजा जिम्मे खेसर आपके वांगचुक ने थिम्पू में इस परियोजना की आपकी घोषणा की है। बढ़ते 43 नंबर में देखिए 43 नंबर क्या कह रहा है कि ए की आयु बी की आयु से 20% अधिक है और सी की आयु से ए और बी की आयु कुल आय से 55% कम है। सी की आयु ए की आयु से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए बी की आयु क्या मान लेंगे, बी की आयु हम यहाँ पे 100 मान लेते हैं। कितना, बी की आयु हम 100% यहाँ पे मान लेते हैं। अब देखिए नहीं 100 रुपये मानेंगे, परसेंट नहीं मानेंगे। देखिए 100 रुपये मान लेंगे, क्या हो जाएगा, रुपये पूछ रहा है ना, आय पूछ रहा है तो हम यहाँ पे 100 रुपया मान लेंगे बी की। देखिए बी की आय क्या हो जाएगी, 20% अधिक है। किससे, ए की आयु बी की आय से आपका 20% अधिक है। देखिए बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 100 प्लस 20% अधिक है तो कितना हो जाएगा, तो हमारा 120 आ जाएगा। कितना, 120 आ जाएगा। अब बी की आय क्या आ गई नई, तो 120 आ गई। अब सी की आय निकालनी है तो देखिए सी की आय निकालनी है तो क्या करेंगे, तो 100 प्लस 120 का 45%, कितना, तो 45% हम निकालेंगे। अब देखिए 220, 100 और 120 जुड़ेगा कितना आएगा, 220 आ जाएगा और 45% हम निकालेंगे, अपॉन में हम कर देंगे 100। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, यहाँ से काटेंगे दो, 5 दूना 10 और 5 नवा 45, ये 2 से काटेंगे 11 बार में, 11 नवा कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। 99 आ गया। अब देखिए 120 में से 99 माइनस कर देंगे। कितना, 120 में से हम 99 माइनस कर देंगे और अपॉन में क्या कर देंगे, 120 कर देंगे। तब देखिए और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए 121 अपॉन गुड़े 100 अपॉन में हमारा हो जाएगा 120, तो कितना आ जाएगा, ये देखिए 121 और 120, देखिए आपका आ जाएगा 17.5% आ जाएगा। 17.5% देखिए विकल्प नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है उस बेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ आपका निरूपण करता है। कह रहा है कि चेरी है, फल है और खाद है। तो देखिए कैसा किसी वस्तु पर किए गए क्या है 44 नंबर ना, देखिए और भी विकल्प दिखाता हूँ। तो देखिए विकल्प इसमें हमारा तीसरा हो जाएगा आपका कि देखिए फल क्या दे रखा है, फल के अंदर ही हमारा चेरी और खाद्य पदार्थ आ जाएंगे, तो विकल्प हमारा तीसरा इसमें करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि 45 नंबर कह रहा है कि संपादित कार्य का मान होता है, संपादित कार्य का मान होता है। कह रहा बल गुणे समय, कह रहा कि बल गुणे समय, बल गुणे दूरी, द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे वेग। तो संपादित कार्य का मान होता है, देखिए क्या होता है, तो हमारा बल गुणे दूरी होता है। किसी वस्तु पर किए गए कार्य के माप वस्तु पर आरोपित बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यदि किसी वस्तु पर F बल लगाकर S दूरी से विस्थापित किया जाए तो W बराबर हमारा क्या होता है, मैंने कई बार आपको बताया W बराबर हमारा होता है फोर्स इंटू हमारा S, क्या होता है, W बराबर F इंटू S होता है। तो विकल्प हमारा दूसरा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 46 नंबर कह रहा कि किसी गतिशील पिंड को वेग दुगुना करने पर आपका दुगुना होता है। तो त्वरण होता है, संवेग होता है, गतिज ऊर्जा होता है और स्थितिज ऊर्जा होता है। तो किसी गतिशील पिंड का वेग दुगुना करने पर क्या दुगुना हो जाता है, तो देखिए आपका संवेग हो जाता है। क्या होता है, संवेग हो जाता है। किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के उस वस्तु का वेग यानी मोमेंटम। देखिए P बराबर हमारा क्या हो जाता है,
ये आपका पी है, पी बराबर हमारा एम गुणे बी हो जाता है। देखिए क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी एफडीआई के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य ने देश में सबसे अधिक एफडीआई प्राप्तकर्ताओं के रूप में अपना स्थान पा लिया है? तो कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। जो चार विकल्प दे रखा है, कह रहा केंद्र सरकार द्वारा जारी एफडीआई के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य ने देश में सबसे अधिक एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में अपना स्थान पा लिया है, वापस पा लिया है? तो देखिए ये आपका है महाराष्ट्र। कौन सा? तो महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने कहा है कि एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में महाराष्ट्र को देश में फिर से शीर्ष स्थान का जो है आंकड़ा प्राप्त मिला है। और उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र को पिछले 3 महीनों में 28,868 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी एफडीआई निवेश में आपकी वृद्धि हुई है। देखिए 48 नंबर क्या कह रहा है कि 48 नंबर कह रहा है कि वोल्ट मीटर से एमीटर बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो देखिए चौथा हो जाएगा, उसके समांतर क्रम में उच्च प्रतिरोधक जोड़ा जाता है। क्या करता है? तो वोल्ट मीटर से आपके एमीटर में बदलने के लिए उसके समानांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ा जाता है। तो हमारा वोल्ट मीटर की सहायता से दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात किया जाता है। इसको एमीटर में दो बिंदुओं के बीच समांतर क्रम में जोड़ते हुए इसके बीच विभवांतर ज्ञात किया जाता है। तो देखिए क्या कह रहा है कि एक्स किरणों का आविष्कार किसने किया था? कह रहा हेनरी बेकरल ने, मैडम क्यूरी ने, रॉटजेन ने या चैडविक ने। तो एक्स किरणों का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए ये किया था आपके रांटेजन ने। किसने? रांटेजन ने, रांटजेन ने। या आपको देखिए आपके बेल हेम कोनाल्ड रांटेजन ने एक्स किरणों की खोज की थी जब एनोड और कैथोड के बीच अत्यधिक उच्च वोल्टता प्रभावित की तो कांच के नली पर जहां कैथोड किरणें टकराई वहां से एक्स किरणों का उत्सर्जन हुआ। इसका उपयोग हड्डियों से संबंधित बीमारी का लिए किया जाता है। 50 नंबर कह रहा कि एक्स धातु भाप को अपघटित करके H2 देती है। वाई धातु कॉस्टिक सोडा विलयन से क्रिया करती है। ये धातुएं आपकी कौन सी है? तो CuNa Ca+Ag और FeZnAu और Fe। तो देखिए हमारा हो जाएगा लोहा और जिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोहा और जिंक। देखिए अगर बात करें तो लवण वैसे यौगिक होते हैं जो अम्ल विद्यमान विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ धातु और अधातु अदृश्य आचरण करके मूलक द्वारा पूर्ण और आंशिक रूप से विस्थापित होता है। अम्ल में अपशिष्ट के साथ मिलकर धातु यौगिक बनाता है जिसे लवण कहते हैं। विकल्प हमारा इसमें तीसरा करेक्ट हो जाएगा। 51 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि यदि दर्पण को दिए गए संयोजन के दाईं ओर रखा जाता है तो दर्पण में निर्मित प्रतिबिंब का चयन करना है। तो क्या दे रखा है आपका? वेरिएबिलिटी दे रखा है। क्या दे रखा है? वेरिएबिलिटी दे रखा है। इसे दर्पण पे देखेंगे तो हमें कैसा दिखाई देगा? तो, तो देखिए अगर बात करें 51 नंबर की तो ये आपका बिल्कुल ये इस तरह से दिखाई देगा। किस तरह से? तो इस तरह से दिखाई देगा। केवल इसमें आपका आर जो है आपका वही आपका जो है विपरीत होगा। आर के बाद आपका एल हो जाएगा और बी हो जाएगा। ये आपके पर यही होंगे। 52 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त होती है वह कौन सी है? कह रहा है चुंबकीय पृथक्करण विधि, फेन प्लावन विधि, हाथ से चुनकर या गुरुत्व पृथक्करण विधि। तो अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो आपकी विधि प्रयुक्त होती है वह कौन सी है? तो देखिए वह आपकी है चुंबकीय पृथक्करण विधि। अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि आपका प्रयुक्त होती है। और देखिए क्या कह रहा है कि KNO3 तथा NH4SO4 के मिश्रण को गर्म करने के लिए कौन सी गैस प्राप्त होती है? अगर KNO3 और NH4SO4 को अगर मिश्रण को गर्म किया जाए तो कौन सी गैस आपकी प्राप्त होगी?
तो देखिए ये जो हमारी प्राप्त होगी N2 प्राप्त होगी, क्या हो जाएगी N2 हमारी N2 प्राप्त हो जाएगी कि NO3 प्लस आपका NH3SO4 के मिश्रण को गर्म करने पर आपका नाइट्रोजन गैस प्राप्त होगी। कौन सी? तो नाइट्रोजन गैस प्राप्त होगी जो कि विकल्प नंबर दूसरे में है। कह रहा सीमेंट में आपका CaSO4 मिलाया जाता है। कह रहा सीमेंट को आर्द्र बनाने के लिए, सीमेंट को तुरंत जमने के लिए, सीमेंट को जमने में विलम्ब होने के लिए, या सीमेंट को ताप शोधक बनाने के लिए। तो सीमेंट में CaSO4 क्यों मिलाया जाता है? तो देखिए विकल्प हो जाएगा सीमेंट को जमने में विलम्ब करने के लिए। देखिए सीमेंट जो आपका है काफ़ी टाइम तक चले, इसी वजह से आपका यह आपका है CaSO4 इसमें मिलाया जाता है। 55 नंबर कह रहा कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जस्ता डालने पर तांबा अपेक्षित होता है। इस अपक्रिया में कह रहा है विकल्प में कि कॉपर सल्फेट का आवरण होता है, जस्ता का आवरण होता है, तांबे का आवरण होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में जस्ता डालने पर तांबा अपेक्षित होता है, इस अपक्रिया में क्या होता है? तो देखिए विकल्प हमारा हो जाएगा पहला, कॉपर सल्फेट के विलयन में जस्ता डालने पर तांबा अब अवक्षेपित हो जाता है और इस अपक्रियन द्वारा कॉपर सल्फेट का आवरण होता है। तो देखिए क्या होता है, तो हमारा CuSO4 प्लस Zn, जब इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या हमारा बनेगा, तो ZnSO4 प्लस हमारा Cu यानी कॉपर। 56 नंबर देखिए क्या कह रहा कि सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बन गई हैं? तो विकल्प कह रहा कि गीतिका कौल हैं, लक्ष्मी देवी हैं, मनीषा सिंघल हैं और दीपिका सहरावत हैं। देखिए अगर 56 नंबर की बात करें तो हमारा पहला हो जाएगा कौन से, तो गीतिका कौल हो जाएंगी। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कैप्टन गीतिका कौल होंगी। कैप्टन गीतिका कौल आपके स्नो लेपर्ड ब्रिगेड से हैं और विश्व की सबसे ऊंची युद्ध क्षेत्र सियाचिन में उत्तरी हिमालय वह स्थान है जहां सियाचिन स्थित है। सियाचिन अपने आपके सामरिक महत्व, कठिन मौसम और कठिन इलाकों के कारण कठिनाइयां प्रस्तुत करता है। कह रहा है कि कीट भक्षी पादप ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसमें किस कमी किसकी कमी होती है? कह रहा है कैल्शियम की, नाइट्रोजन की, मैग्नीशियम की और जल की। तो देखिए 57 का हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर बी दूसरा। तो जिस मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है उसमें कीट भक्षी आपके पादप उगते हैं। और देखिए क्या कह रहा है 58 नंबर में, ब्रायोफाइटा को प्रायः उभयचर पादप क्यों कहा जाता है? कह रहा है विकल्प में कि वह मेढक जैसे लगते हैं, वह जल और थल दोनों में पाए जाते हैं, उनमें आवासीय अभिरुचि नहीं होती है। चौथा कह रहा है वह कीटों के भक्षण कर सकते हैं। तो देखिए 58 नंबर की बात करें तो 58 में हमारा जाएगा कि विकल्प नंबर दूसरा। कौन सा? विकल्प दूसरा हो जाएगा कि ब्रायोफाइटा सरल छोटे पौधे होते हैं तथा यह जमीन के पेड़ और तंतुमय आपके राइजोड्स द्वारा जुड़े होते हैं। 59 नंबर कह रहा है कि पत्तियों का लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है? देखिए विकल्प कह रहा है कि एल्डेहाइड, टैनिन, लैंगनीन या आपके कैरोडीनाइड द्वारा। तो पत्तियों को लाल और नारंगी पीले होने का क्या कारण है? देखिए आपका चौथा हो जाएगा कैरोटीनाइड के द्वारा, कैरोटीनाइड के द्वारा आपके देखिए पत्तियों के लाल, नारंगी और पीला रंग कैरोटीनाइड के कारण होता है। तो विकल्प हमारा चौथा करेक्ट हो जाएगा। देखिए 60 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटभक्षी नहीं है? कह रहा है घटपर्णी, आपके यूट्रोक्लोरिया, ड्रोसरेया और कास्क्विटा। तो निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटभक्षी नहीं है? तो देखिए आपका हो जाएगा कास्कुटा। कौन सा? तो कास्कुटा विकल्प। देखिए कीटभक्षी पादप जैसे आपका एल्ड्रोवांडा, आर्फेफेरा, ब्रोसनिया, कैटोपिसस
डायनिया, ड्रोसेरा, ये सब क्या हैं? तो आपके कीटभक्षी पादप हैं। 61 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी प्राचीन वैदिक लोग आपके नहीं जानते थे? तो वैदिक जो आपके लोग थे वह किस प्राणी को आपको नहीं जानते थे? तो हाथी है, भालू, बाघ और शेर। वैदिक लोग के समाज के लोग किस प्राणी को नहीं जानते थे? तो देखिए आपके बाघ को। प्राचीन वैदिक लोग की ज्ञात वन्य पशुओं में जैसे आपका शेर था, हाथी था, भालू था और बाघ ज्ञात नहीं था, क्योंकि बिल्ली और ऊँट की जानकारी था या नहीं यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। निम्नलिखित में से प्रश्न एक कथन और उसके दो कार्यवाहियाँ दे रखी हैं। तय करें कि सुझाव को दी गई कार्यवाहियों में कौन सा उपयुक्त है। अब और आपको कथन में सभी बातों को सत्य मानना है। देखिए क्या कह रहा है कि पहले से कहीं अधिक जंक खाद्य पदार्थ बच्चे खा रहे हैं और उनका स्वास्थ्य प्रभावित होना शुरू हो गया है। तो पहला क्या कह रहा है कि जंक खाद्य सामग्री पर अतिरिक्त कर लगा देना चाहिए जिससे वह महंगी हो जाए। तो कह रहा है कि पहले से जो अत्यधिक आपके जो जंक फूड है वह बच्चे खा रहे हैं, अगर उन जिससे उनका स्वास्थ्य आपका है प्रभावित होना शुरू हो रहा है। तो यही पहला कार्यवाही कह रहा है कि जंक खाद्य पदार्थ पर अतिरिक्त कर लगाकर उन्हें महंगी कर देना चाहिए। ये तो पहला आपका जो है कार्यवाही कर रहा है। अब दूसरा कार्यवाही देखते हैं, दूसरा कार्यवाही क्या कह रहा है जंक फूड के विषय में। यहाँ देखिए कह रहा है कि विद्यालय में तथा उसके चारों ओर जंक खाद्य सामग्री को बिक्री पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तो हमारा इसमें देखिए कौन सा उपयुक्त होगा। तो देखिए इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, तो 62 हो जाएगा। विकल्प नंबर 2 केवल हमारा उपयुक्त 2 होगा। तो देखिए यही हो जाएगा। अगर बात करें कि अगर केवल जो आपका सेकंड है वही आपका प्रतीत होता है। अधिकांश मामले में बच्चे स्कूल्स की अवधि के दौरान जंक फूड खाते हैं। तो देखिए स्कूलों के बाहर आपके आसपास में जो जंक फूड मिलते हैं उन्हें हमें प्रतिबंध लगाना देना चाहिए। यही हमारा जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही है। और देखिए 63 नंबर में क्या कह रहा है कि कौन सा विकल्प आकृति निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो देखिए ये आपकी प्रश्न आकृति है और आपके कौन सा आकृति इसकी जगह लेगी। तो देखिए अगर बात करें आकृति की तो प्रत्येक आकृति में 4 डिजिटल डिजाइनें पलट जाती हैं। देखिए ये वाला हमारा हो जाएगा चौथा। चौथा कैसे होगा, अगर बात करें तो प्रत्येक अगली आकृति में सभी 4 डिजाइनें जो आपकी पलट जाती हैं और सबसे ऊपर वाली डिजाइन सबसे नीचे चली जाती है और एक नई डिजाइन द्वारा प्रस्थापित करती है। तो देखिए यहाँ ये आपके ये इस पे गई, फिर आपके पहले पे गई, फिर आपका यहाँ पे गई, फिर आपका यहाँ पे आया, फिर आपका तीसरे नंबर पे गया, यहाँ फिर आपका दूसरे नंबर पे। इस तरह से आपके जो है डिजाइनें आपके परिवर्तित हो रही है, उसी अकॉर्डिंग हम चौथे नंबर को लगा देंगे। कह रहा है देखिए 64 नंबर क्या कह रहा है कि लॉजिस्टिक्स इंडेक्स चार्ट 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लॉजिस्टिक्स इंडेक्स 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, 64 नंबर में पूछ रहा है। तो देखिए पहला कह रहा है कि इस रिपोर्ट में राज्यों को उनका लॉजिस्टिक इकोसिस्टम के आधार पर रैंकिंग देना चाहिए। और देखिए दूसरा यहीं क्या कह रहा है, थोड़ा सा मैं छोटा कर दूँ। देखिए दूसरा क्या कह रहा है कि गोवा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड के अचीवर्ष श्रेणी में दिया गया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें हमारा तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। दोनों हमारे जो है इसमें करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए क्या कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्या के मध्य वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चय के मध्य है। तो देखिए 8 दे रखा है और 53 दे रखा है और 166 का संबंध, जिस प्रकार ये आपका संबंध होगा उस तरह से आपका कौन सा विकल्प इसमें आपका संबंध दर्शाएगा। तो देखिए हुआ क्या है, अगर इसमें बात करें तो 8 और 53 और 166 दे रखा है। तो कि देखिए क्या करेंगे, अगर हम कर दें 8 सत्ते 56 और माइनस क्या कर दें तो हम इसमें 3 कर दें। तो 8 सत्ते कितना होता है
तो हमारा 56 होता है, और -3 कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा 53 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 53 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका आया हुआ है। फिर हम क्या कर दें 53 गुणे 3 कर दें। क्या कर दें तो 53 गुणे हम 3 कर दें, 53 गुणे 3 कर दें और प्लस का 7 कर दें तो कितना आ जाएगा। तो हमारा देखिए हमारा आ जाएगा 53 गुणे 3 प्लस हम 7 कर दें तो 124 आ जाएगा। कितना 124 आ जाएगा, 124 आ जाएगा। 6 39 124। देखिए विकल्प नंबर हमारा किस में है तो हमारा दूसरे में है, दूसरा हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए आपका 66 कैसे आया है, 166 कैसे आया है। तो देखिए 166 कैसे आया आपका 53 गुणे, यहाँ पे आप 166 आना चाहिए। देखिए यहाँ पे 166 आना चाहिए। देखिए 53 गुणे 3 कर देंगे प्लस 7 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 166 आ जाएगा। कितना 166 आ जाएगा। उसी प्रकार 6 39 और 124 देखिए कैसे आएगा तो हमारा आएगा 6 गुणे 7 और माइनस का 3 तो 7 6 42 और 7 6 42 हो जाएगा और -3 जाएगा तो हमारा 39 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा। उसी प्रकार फिर हम 39 गुणे 3 करके प्लस 7 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 124 आ जाएगा। विकल्प हमारा दूसरा इसमें करेक्ट हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि छः खंभे दे रखा है यथा KLMNO तथा P, प्रत्येक ऊंचाइयाँ अलग अलग हैं तथा वह धरती पर रखे हुए हैं, परंतु आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में है। L जो आपका छोटा है K से। क्या कह रहा है कि L जो आपका है किससे, देखिए आपके यहाँ पे है, यहाँ मैं बना देता हूँ। एक कितने लोग हैं तो आपके 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 और 6 लोग हैं। क्या कह रहा है देखिए कि L जो है, यहाँ पे L को ले लेते हैं। कह रहा है L छोटा है K से। किससे, आपका K से छोटा है आपका L है तो K को यहाँ कर देते हैं। फिर कह रहा है कि K से L से छोटा है K से, परंतु P से लंबा है। किससे, तो P से लंबा है। 1 मिनट, ऐसे नहीं बनेगा। यहाँ देखिए आपका एक छोटा बना दूँ, फिर इससे बड़ा बना दूँ, फिर इससे बड़ा बना दूँ, फिर आपका इससे बड़ा बना दूँ, फिर इससे बड़ा और फिर इससे बड़ा। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब देखिए क्या है आपका, यहाँ पे P हो जाएगा और यहाँ पे क्या आया था आपका L आया था, L आया था। और उसके बाद फिर कह रहा है L है K से बड़ा है तो देखिए यहाँ हम K कर देते हैं, N हो गया और क्या बच गया आपका M हो गया और यहाँ पे क्या हो गया आपका O हो गया। अब देखिए कह रहा है कि M, यही कह रहा है नहीं, अलग अलग तथा वह धरती पर रखे हुए हैं परंतु आवश्यक नहीं है इसी क्रम में है। L आपका छोटा है किससे, K से। L छोटा है आपका K से, परंतु P से लंबा है और N लंबा है। कौन है N जो है आपका लंबा है K से M। यहाँ देखिए आगे, यहाँ देखिए आपको क्या कह रहा है। 1 मिनट कट गया क्या, कटा नहीं है। तो देखिए इसके इधर आपका होगा ऑप्शन में। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि छोटा है K से परंतु L लंबा है P से। P सबसे छोटा नहीं है, P सबसे छोटा नहीं है। सबसे छोटा खंभा कौन सा है तो देखिए सबसे छोटा खंभा हमारा O दिख रहा है। यहाँ पे मैंने आपको देखा है डायग्राम बना दिया, सबसे छोटा आपका O दिख रहा है। और सबसे लंबा कौन सा है तो सबसे लंबा आपका N है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और देखिए 67 क्या कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी झील का जल लवणता सबसे ज़्यादा होता है तो कह रहा है डल है, चिल्का है, बुलर है और सांभर है। तो देखिए 67 की बात करें तो सांभर झील, कौन सी, सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय झील है। कटोरे के आकार पर यह झील राजस्थान में स्थित है। कह रहा उस विकल्प की आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूरा करेगी। तो देखिए आपका पैटर्न दे रखा है और इसको प्रश्न दे रखा है और कौन सी आकृति से जो है आपका पूर्ण करेगी। तो देखिए ये आपका पहले तो बार ऐसे आएगा, कैसे आएगा, पहले तो आपका ऐसे आएगा, ऐसे आएगा और फिर कैसे आएगा, और ये वाला आपका ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। ये आपका कहाँ पे मिल रहा है, और ये वाला आपका सीधा जाएगा और यहाँ पे आपका एक बिंदु बन जाएगा। तो देखिए ये आपका किस में मिल रहा है तो चौथे नंबर विकल्प में मिल रहा है। कहाँ पे तो देखिए ध्यान से, चौथे नंबर पे आपका यह विकल्प मिल रहा है, चौथा हमारा करेक्ट हो जाएगा। और बाकी आपका किसी में यहाँ पर नहीं मिल रहा है।
देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि दी गई, थोड़ा मैं बड़ा कर दूँ, कह रहा दी गई आकृति में उन वृत्त व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है। यानी वृत्त किसे, तो वृत्त व्यक्तियों को प्रदर्शित कर रहा है जिसके पास चालू खाता है। आयात सवादी खाता वाले व्यक्ति को प्रदर्शित करता है। वर्ग वेतन खाता वाले व्यक्ति को प्रदर्शित करता है तथा त्रिभुज बचत खाता वाले व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है। कौन सी संख्या व्यक्तियों को उस समूह को निरूपित करती है जिसके पास चालू खाता है तथा वेतन वेतन खाता है परंतु सावधि खाता और बचत खाता नहीं है। देखिए आपके 4 विकल्प दे रखे। प्रश्न थोड़ा सा लंबा था, आपका ऊपर छूट गया। तो देखिए आपका कौन सा हो जाएगा, तो व्यक्तियों के उस समूह जिनके पास चालू खाता है, वेतन खाता है परंतु सावधि और बचत खाता नहीं है। तो आपके देखिए ऐसे कितने हैं, तो आपके 9 हैं। कौन सा है, आपका 9 हो जाएगा। विकल्प हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। पहली बार अगर देखिए आपका प्रश्न तो ऊपर छूट गया, आपको इसके स्क्रीनशॉट लेकर और प्रश्न आपको देखना है। क्या देखना है, प्रश्न देखेंगे तो हमारा इसमें 9 निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन आपका लंबा था, इस वजह से नीचे ऊपर हो गया। अगर नहीं समझ आया होगा तो आपको जो है स्क्रीनशॉट लेकर इसे देखिएगा। 70 नंबर कह रहा कि किसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्य पद से विमुक्त किया जा सकता है। देखिए तो हमारा कह रहा है कि प्रधानमंत्री, लोकसभा, भारत के मुख्य न्यायाधीश और संसद के द्वारा। तो अगर बात करें 70 नंबर की, तो किसके द्वारा, संसद के द्वारा। देखिए भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से संसद द्वारा विमुक्त किया जा सकता है। राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण पर संसद महाभियोग लाया जा सकता है। इसका उल्लेख संविधान के 61 भाग के पहले में हमारा लिखित है। महाभियोग अगर 2/3 बहुमत से पारित होता है तो राष्ट्रपति को पद त्यागना पड़ेगा। कह रहा उस आकृति का चयन कीजिए जिसकी आकृति सी से वही संबंध है जो कि आपकी आकृति बी से है। अब देखिए इसमें आकृति कौन सी आएगी। देखिए इसमें आकृति आपकी ये वाली आ जाएगी। कैसी, देखिए यहाँ पे गया, फिर आपका इसके इधर आया, फिर आपका सामने गया, तो फिर आपका इस तरह से आएगा, यहाँ पे इस तरह से आएगा। देखिए अगर बात करें तो आकृति ए जो है, आकृति बी से डिजाइन 45 डिग्री वामावर्त घूम रही है। कहाँ से, तो 45 डिग्री वामावर्त घूमने पर पार्श्व रूप से पलट जाती है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा नोबेल पुरस्कार पुरस्कार का पहला एशियाई विजेता था। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा नोबेल पुरस्कार का पहला एशियाई विजेता था। तो मदर टेरेसा, रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमण और इनमें से कोई नहीं। तो चार देखिए 72 की बात करें तो हमारा हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर भारत एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता थे। रविंद्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में, कब, तो वर्ष 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कह रहा नीचे दिए गए 1 और 2 के रूप में चिन्हित 2 कथन शामिल है। आपको तय करना कि कथन में दिए गए डाटा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं या नहीं। दोनों कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कह रहा 5 व्यक्ति हैं PQRST, इनमें से तीसरा सबसे ज़्यादा कमाने वाला व्यक्ति कौन है। देखिए तीसरा आपका सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला कौन है। तो कह रहा टी केवल एक व्यक्ति से अधिक कमाता है लेकिन पी से नहीं। यानी टी जो है आपका है वह किससे, तो अत्यधिक कमाता है लेकिन आपका पी से नहीं। और क्या कह रहा है कि सेकंड, आर 3 व्यक्तियों से अधिक कमाता है तथा क्यू से सबसे कम कमाता है। किससे, तो आर जो है आपका इन तीनों से अधिक कमाता है लेकिन किससे, तो क्यों आपका सबसे अधिक कमाता है। ये आपका क्यों हो जाएगा, क्यों सबसे अधिक कमाता है। तो आपका देखिए उत्तर देने के लिए आपका कौन सा विकल्प आपका इसमें हो जाएगा। तो देखिए इसमें और विकल्प देखते हैं, तो दूसरा तीसरा देखिए दोनों कथन आपके दिए गए डाटा मिलाकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। तो विकल्प इसमें हमारा तीसरा करेक्ट हो जाएगा। क्या कह रहा है कि चाइना मैन किसके संदर्भित है। तो चाइना मैन जो है किसको संदर्भित है, चेस यानी शतरंज से, क्रिकेट से, ताश यानी ब्रिज से, तैराकी यानी स्विमिंग से। तो देखिए
अगर बात करें तो कि चाइना मैन शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित है, दूसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है 75 निम्नलिखित आकृतियों में से तीनों में से निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है। असंगत असंगत आकृति को चयन करना है। यह आपकी आकृति है और इसी आपकी आकृति असंगत को चयन करना है। तो देखिए इसमें आपका अगर बात करें तो आकृति पहले को छोड़कर अन्य सभी आकृतियों में मुख्य डिजाइनों को बाहर की स्थिति और दर्शाया गया है। कहाँ पे? देखिए यहाँ पे आपके बाहरी दर्शा रहा है। यहाँ पे भी आपका पाई जो आपका निकाल रखा है इस तरह से आपका बाहर है। ये भी आपका गोली गोली जो आपका कर रखा है ये भी बाहर है, लेकिन इसमें देखिए आपका अंदर की ओर दर्शा रहा है ये वाला। तो हमारा यही हमारा सबसे भिन्न हो जाएगा। तो देखिए मैथ की क्लास शुरू है यहाँ से। तो क्या कह रहा है? 13 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग 1339 है। इन संख्याओं में अभाज्य संख्याओं का योग आपका कितना होगा? अभाज्य संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो देखिए आपका क्या होता है? देखिए आपका होता है ए प्लस वन प्लस ए प्लस टू। इस तरह से आपका डैश डैश करके आपका ये कितना जाएगा? तो 13 संख्या कह रहा था ए प्लस आपका 12 तक जाएगा। अब देखिए पहली संख्या आपकी 13 है। क्या है? पहली संख्या आपका 13 है और लास्ट संख्या कितना है? तो 1339 है। कितना है? 1339 है। देखिए आप हमारा क्या हो जाएगा, मैं अब सबको डिलीट कर दूँ। देखिए हो जाएगा 13a प्लस 12 गुड़े 13 और बटे हमारा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब बराबर कितना दे रखा है? 1339 दे रखा है। कितना? एक मिनट, 1300 कितना दे रखा है हमारा? 39 दे रखा है। अब देखिए क्या हो जाएगा, इधर हमारा हो जाएगा 13a प्लस 12 का जब 12 गुड़े 13 कितना हो जाएगा? 12 गुड़े 13 और 2 से जब डिवाइड कर देंगे तो हमारा 78 आ जाएगा। 78 आ जाएगा और इधर हमारा कितना हो जाएगा? 1339 हो जाएगा। देखिए आपका 78 कैसे आया है? तो 12 गुड़े 13 करके हमारा आया है और इसे जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 78 आ जाएगा। अब देखिए ए का हमें मान चाहिए, ए का मान चाहिए। तो देखिए ये 1339 आपका इधर आ जाएगा और इसमें से क्या माइनस हो जाएगा? इसमें से आपका 78 माइनस हो जाएगा और 13 हमारा बटे में हो जाएगा। अब देखिए अब क्या हो जाएगा? तो ए बराबर हमारा हो जाएगा कितना? ए बराबर हमारा 97 आ जाएगा। विकल्प हमारा 97 आ गया। तो संख्याएं कौन सी हो जाएंगी? 97, 98, 199 ऐसे करके आप हमारा कितना चलेगी? तो 97, 101, 103 यानी अभाज्य संख्याओं का योग इस तरह से करते जाएंगे तो हमारा डैश डैश निकल कर कितना है? 517 तक आएगा। कितना? 517 तक हमारी अभाज्य संख्याओं का योग हो जाएगा। ये 97 कितनी हमारी 5 संख्या हो जाएंगी? देखिए एक तो हमारा 97 हो जाएगा। कितना? 97, एक मिनट, देखिए कौन सा हो जाएगा? 97 प्लस कौन सा हो जाएगा? और 101, 101 हो जाएगा और प्लस हमारा कौन सा हो जाएगा? 103 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा? प्लस हमारा 107 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा? 109 हो जाएगा। ये हमारी अभाज्य 109 हो जाएगा। ये हमारी अभाज्य संख्या है और इनको जोड़ने पर हमारा 517 आ जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है आपका एक्स वाई पे ए माइनस बी और वाई जेड पे बी माइनस सी और एक्स जेड पे सी माइनस ए का मान क्या होगा? तो देखिए इसका मान क्या हो जाएगा? तो हमारा पहला हो जाएगा ये वाला मान। देखिए क्या कह रहा है तीसरे नंबर में, log 10 के पावर 3 और बराबर जीरो मान दे रखा 0.477 तो log 10 पे 7 0.845 है। तो निम्नलिखित में से किसका मान इतना होगा? तो देखिए आपका किस इसे कैसे करेंगे? तो log 7 माइनस log 3 बराबर क्या हो जाएगा? तो log 7 बटे हमारा 3 हो जाएगा। 7/3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? log 2 सही 1/3। 2 सही 1/3 देखिए किस में है? तो विकल्प नंबर दूसरे में है। चौथा नंबर देखिए क्या कह रहा है, -5/6 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा?
एक मिनट, माइनस 5/6 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है। तो देखिए क्या हो जाएगा, -5/6 गुणे -6/5। तो कितना हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए गुणात्मक प्रतिलोम को जब कितना हो जाएगा तो माइनस हमारा दूसरा इसमें करेक्ट हो जाएगा। देखिए 5वां नंबर क्या कह रहा है, यदि समीकरण x² + bx = 0 है तो आपका मूल प्लस माइनस कितना दे रखा है, √5 है, तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यदि आपका अल्फ़ा और बीटा हो, यदि आपके मूल क्या हो तो अल्फ़ा और बीटा हो, तो अल्फ़ा का मान कितना हो जाएगा, अल्फ़ा का मान हमारा हो जाएगा 5। कितना, तो अल्फ़ा का मान हमारा 5 हो जाएगा। अल्फ़ा का मान हमारा हो जाएगा 5 + √5 हो जाएगा। और बीटा का मान क्या हो जाएगा, बीटा का मान हमारा हो जाएगा 5 - √5 हो जाएगा। तब आपका अल्फ़ा और बीटा का मान क्या हो जाएगा, अल्फ़ा और बीटा का मान हमारा b/a हो जाएगा। या तो आपका 10 आएगा या आपका क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए -10 और -20। देखिए हमारा किस में है, तो तीसरा हमारा आगे से आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा तीसरा विकल्प आ जाएगा। तो चलिए बाकी आपको मैं मैथ के क्वेश्चन दिखा दूँ। देखिए इस तरह से आपके मैथ के क्वेश्चन हैं, इस तरह से आपके दिए रहते हैं। और अगर मैथ आपको कंप्लीट सॉल्व करना है तो देखिए आपको जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, और वहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। और वहाँ से आपको किस सोल्यूशन के साथ इन क्वेश्चनों को जो है आपको सॉल्व करा रखा हूँ, और वहाँ से आप जाके इनका है अपना कंटिन्यू रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए, अगर क्लास पे नए थे तो अपने भाई को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें।